हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केदार इंग्लिश क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसकी पहचान जो होती है वो होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं इत्यादि शब्द। यानी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। अगर आप इसको इंग्लिश में समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, वर्क इज इन प्रोग्रेसिव फॉर्म। वर्क इज इन प्रोग्रेसिव फॉर्म यानी कि जो काम है वो चलती हुई अवस्था में है। काम जो है वो क्या है? चलती हुई अवस्था में है, यानी कि काम चल रहा है। ठीक है, अब देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। किसी भी टेंस की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है उसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होगा इज, एम और आर, और इस एम आर के साथ लगेगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आई एन जी। आपने ये वर्ब में पढ़ा होगा। ठीक, तो अब देखते हैं इस एम आर का यूज कहाँ कहाँ होगा। इसका यूज होता है ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन एंड नेमिंग वर्ड। यानी कि ही, शी, इट, एस एन का मतलब सिंगुलर नाउन और नेम के साथ इज का प्रयोग होगा। एम का प्रयोग होगा ओनली आई के साथ, और आर का यूज होता है यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ इसका प्रयोग होता है। आर का प्रयोग होता है। पी एन का मतलब प्लूरल नाउन, यानी कि ही, शी, इट सिंगुलर नाउन और नेम के साथ इसका प्रयोग, एम का आई के साथ और आर का यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग। आई एम गोइंग, आई एम गोइंग का मतलब क्या होगा? मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। ठीक है, तो ये कैसा सेंटेंस हो गया? ये सेंटेंस हो गया आपका अफर्मेटिव का सेंटेंस हो गया। कैसा सेंटेंस हो गया? अफर्मेटिव का सेंटेंस हो गया। अब देखिएगा, अफर्मेटिव के सेंटेंस के लिए हमें क्या करना होगा, समझने की बात है। अब ये अफर्मेटिव के सेंटेंस के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने लिया सब्जेक्ट। सबसे पहले हमने क्या लिया? सब्जेक्ट। फिर इज, एम, आर में से कोई एक चीज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, तो हमने लिया इज, एम, आर में से कोई भी एक चीज। ठीक है, फिर क्या है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और फिर क्या है? ऑब्जेक्ट, या जो कोई भी दूसरे वर्ड आते हम वो ले लेते। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू आगरा होता, आई एम गोइंग टू दिल्ली होता, इस प्रकार से। ठीक है, अब इसी को जरा नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। आई एम नॉट ईटिंग द फूड। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग द फूड। तो देखिएगा ये कैसा सेंटेंस हो गया? ये सेंटेंस हो गया नेगेटिव। अब नेगेटिव के रूल को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिएगा, जैसा अफर्मेटिव था सेम टू सेम वैसा ही नेगेटिव भी है। चेंज क्या हो रहा है? चेंज बस यही हो रहा है कि यहाँ पर एम के बाद नॉट लग गया है, तो हम भी वहां पर रूल समझने के लिए भी इज, एम, आर के बाद से क्या लगा देंगे? नॉट। और फिर उसके बाद से सब कुछ वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, फिर इंटेरोगेटिव।
इंटेरोगेटिव के लिए दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आर यू नॉट टेकिंग टी, क्या तुम चाय नहीं पी रहे हो, क्या तुम चाय नहीं पी रहे हो। यानी कि सबसे पहले जब भी क्या से वाक्य की शुरुआत होगी तो वो समझ लीजिएगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले इज एम आर में से कोई एक चीज आएगी, इज एम आर में से कोई एक चीज, ठीक है। फिर सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट लगा देंगे और नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे कि हमारे वाक्य में नॉट है तो हमने नॉट लगा दिया, नहीं होता तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद से वर्ब की फुल फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यानी कि नॉट जो होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, नॉट जो होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा। उसके बाद से WH फैमिली का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वाई आर यू नॉट गोइंग टू विलेज, वाई आर यू नॉट गोइंग टू विलेज, आप गांव क्यों नहीं जा रहे हो, आप गांव क्यों नहीं जा रहे हो। तो देखिएगा भाई, ये क्यों जो था वो वाक्य के बीच में आया था, इसीलिए उसकी इंग्लिश हमने सबसे पहले बनाई। तो क्या हो जाएगा WH फैमिली, WH फैमिली में क्या हो जाएगा, सबसे पहले WH वर्ड, फिर उसके बाद से इज एम आर में से कोई एक चीज, ठीक है। सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड, फिर उसके बाद इज एम आर में से कोई एक चीज, फिर सब्जेक्ट, फिर मैंने आपको बताया अगर नॉट है तो नॉट लगा देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर वर्ब की फुल फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने इसके सेंटेंस लिए, इसके कुछ एग्जांपल लिए और हमको इसके बारे में सब कुछ पहले से ही पता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो टेंसों का राजा है, जिस तरीके से फलों का राजा आम होता है। तो मुझे उम्मीद है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको पहले से भी काफी कुछ पता होगा और अभी भी आपने कुछ और चीजें उसके बारे में सीखी। तो मैं चाहूंगा कि आप इसे पढ़ें और इसकी प्रैक्टिस शीट में आपको इस वीडियो के साथ अटैच कर